गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 17 जनवरी। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा भारत रणभूमि दर्शन। जब आर्मी डे सेलिब्रेट हुआ था ना हमारा 15 जनवरी को, तो उस दिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने क्या है लॉन्च किया है एक डेडिकेटेड वेबसाइट जिसका नाम है भारत रणभूमि दर्शन। ठीक है। रणभूमि दर्शन वेबसाइट में क्या क्या चीजें मिलेगी, जो इम्पोर्टेंट बैटल फील्ड्स हुई है, जैसे इंडिया की हिस्ट्री में जो जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हुई है ना, और वहाँ पे फील्ड्स पे होती है, तो उन बैटल फील्ड्स के बारे में हमें नॉलेज मिलेगी। जैसे गलवान 2020 के बारे में, डोकलाम 2017 एंड 75 अदर साइट्स अक्रॉस इंडियाज बॉर्डर। और फिर इंडिया का बॉर्डर है वोलेटाइल है, किसी न किसी हमारी कंट्री नेबरिंग कंट्री के साथ हमारा बॉर्डर इश्यूज चलते ही रहते हैं ना, तो उनके बारे में भी 75 अदर के बारे में भी क्या है हमें साइट्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। वर्चुअल टूर मिलेगा, क्योंकि अब क्या है हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उन बैटल फील्ड्स का टूर ले पाएंगे। हिस्टोरिकल नरेटिव्स और वहाँ की नरेशन मिलेगी कि भाई क्या हिस्ट्री थी उस प्लेस की, तो नरेटिव्स मिलेंगे और साथ में इंटरेक्टिव कंटेंट भी मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है इंटरेक्शन बढ़ पाएगा लोगों के बीच में। द साइट विल ऑल्सो बी हाईलाइटेड बाय द टूरिज्म मिनिस्ट्री। और एक और जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, टूरिज्म मिनिस्ट्री, क्योंकि ये क्या है ये टूरिस्ट साइट्स बन जाती है ना, डार्क टूरिस्ट साइट्स बोलते हैं उनको, मतलब जहाँ पे प्रीवियस टाइम में कुछ मिसहैपनिंग हुई थी और आज के टाइम पे उसको टूरिस्ट प्लेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के अंडर, ठीक है, जहाँ पे इंडिया के रिच हेरिटेज को क्या है शो किया जाएगा। क्रॉप कर देना एक बार यहाँ से, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, आईएनएसए। आईएनएसए एस्टैब्लिश कब हुई थी, जनवरी 1935 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोग साइंस को प्रमोट करेंगे। ठीक है। इंडिया में जो भी साइंस है उनको प्रमोट किया जाएगा और फिर साइंटिफिक नॉलेज को यूज करेंगे हम लोग कहाँ पे, ह्यूमैनिटी के लिए, और साथ में नेशनल वेलफेयर के लिए क्या है हम साइंस को यूज करेंगे। जैसे साइंस को यूज करके हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। साइंस को यूज करके हम लोगों ने एआई साइंटिफिक डिवाइसेस को डेवलप किया है। तो बहुत सारे साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू क्या है हम लोग वेलफेयर पे फोकस कर सकते हैं। इनॉग्रेटेड ऑन 7 जनवरी 1935 एट कैलकट्टा। तो मतलब पहले सबसे पहले बनी कब थी ये, 1935 7 जनवरी को। और शुरू में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता में था। ठीक है। फंक्शन विद इट्स हेडक्वार्टर एट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंडर इसने हेडक्वार्टर रखा, कब तक, 1951 तक। 1935 से 1951 तक कलकत्ता कलकत्ता तक लिमिटेड थी। बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया दिल्ली। ऑब्जेक्टिव्स वही है, प्रमोशन होगा साइंटिफिक नॉलेज का इंडिया में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मतलब थ्योरी थ्योरी में नहीं, उस जो हम साइंस को पढ़ते हैं, साइंस के लॉज को पढ़ते हैं ना, उसको हम लोग क्या है प्रैक्टिकल यूज में लेके आएंगे। और प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल वेलफेयर, जो भी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम लोग वेलफेयर गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे ना, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेशन अमंग साइंटिफिक अकेडमीज, जैसे साइंस के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनके बीच में क्या है कोऑर्डिनेशन लिंकिंग बिल्ड करेंगे। सोसाइटीज़, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स, सभी लोगों के बीच में जो हमारे गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स हैं और जो सर्विसेज हैं
मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशन, सर्विस सेक्टर्स और भी हमारी सोसाइटीज़ जो एनजीओज वगैरह जो होते हैं ना, नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये क्या है, आपस में क्या करे, कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि वहाँ पे 4G एंड 5G की सर्विसेज डिप्लॉय की गई है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा 4G एंड 5G की सर्विसेज से? कि वहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन बिल्ट हो पाएगा। जो हमारे वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचाने में लैग हो रहा है, वो क्या है, हम उस लैग को एड्रेस कर पाएंगे। लोकेटेड इन कराकोरम रेंज, जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पे लोकेटेड है? कराकोरम रेंज में, बिटवीन साल्तोरो रिज टू द वेस्ट एंड मेन कराकोरम रेंज टू द ईस्ट। ओरिजिनेट नियर इंदिरा कोल वेस्ट एंड डिमार्केट सेंट्रल एशिया फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो मतलब सेंट्रल इंडिया, मतलब सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में क्या है, एक डिमार्केशन सा क्रिएट करती है। कौन? सियाचिन ग्लेशियर। वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है। मतलब जो हमारे आइस की शीट्स है, कैप्स है, वो ज़्यादातर हमें पोल्स पे मिलती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे भी प्लेसेस है जहाँ पे हमें ग्लेशियर मिलता है जो पोल्स पे नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा सेकेंड लॉन्गेस्ट है ग्लेशियर जो क्या है, पोल्स रीजन पे नहीं है, मतलब नॉन पोलर रीजन में है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? अगर ये सेकंड पे है तो फर्स्ट कहाँ मिलता है हमें? फेडचेनको ग्लेशियर तजाकिस्तान में। सोर्स क्या है? नुब्रा रिवर, मतलब जो हमारी नुब्रा रिवर है ना, उसमें जो वाटर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? सियाचिन ग्लेशियर से आ रहा है। ट्रिब्यूटरी है श्योक, पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। और ये नुब्रा रिवर जो है वो क्या है? ट्रिब्यूटरी है श्योक सिस्टम की। और जो श्योक है वो किससे रिलेटेड है? हमारे इंडस रिवर सिस्टम से। नोन एज द हाइएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटल फील्ड, सियाचिन ग्लेशियर को क्या माना जाता है? हाइएस्ट है और सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट बैटल फील्ड है। तभी तो हमारे सोल्जर्स को फूड को लेके, रेजिडेंस को लेके कई सारे हार्डशिप्स को करना पड़ता है ना, फेस करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर होने की वजह से मूवमेंट, मोबिलिटी में लेको, रेजिडेंस को लेके, हेल्थ को लेके कितने इश्यूज आ जाते हैं। 1984 में क्या हुआ था? इंडिया ने इसका कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। और कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत किससे रिलेटेड है? हमारे 1984 के इंडिया ने जब सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया था। नेक्स्ट पे आते हैं, मेलेनिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर। तो यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक मेलेनिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर की क्या हुई है? पोचिंग हुई है। और ये कहाँ पे है? सिमलिपल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा। तो हमारा दो चीज़ें न्यूज़ में, एक तो टाइगर की स्पीशीज, दूसरा टाइगर रिजर्व। STR हार्बर्स द ओनली पॉपुलेशन ऑफ मेलेनिस्टिक टाइगर इन द वर्ल्ड। मतलब जो हमारा सिमलीपल टाइगर रिजर्व है ना, सिर्फ यहीं पे ही हमें क्या देखने को मिलती है? मेलेनिस्टिक टाइगर की पॉपुलेशन। इनको क्या है? ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। सिमलीपल नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट बायोस्फेयर, मतलब इंडिया के बहुत बहुत सारे बायोस्फेयर रिजर्व है, तो उनमें से क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ठीक है, डेजिग्नेटेड एज अ टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। 1973 में हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर था ना, हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है एक, जहाँ पे हम लोग कंजर्व करते हैं। तो 1973 में क्या है? इस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का स्टेटस ग्रांट हो गया था। बाद में 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का भी हम लोगों ने क्या है? रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दिया। और फिर जो ये हमारा सिमलीपल टाइगर रिजर्व है, इसका नाम किसके बेस पे रखा हुआ है? सिमुल ट्री के नेम पे हम लोगों ने क्या है? सिमलीपल टाइगर रिजर्व का नाम रखा हुआ है। क्योंकि ये जो सिमुल ट्री की वैरायटी है ना, वो क्या है? अबंडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा भरमार में देखने को मिलती है हमें इस रीजन में। एडेड टू द यूनेस्कोस बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट इन मई 2009। मई 2009 में इसको क्या है? यूनेस्को के बायोस्फीयर लिस्ट में भी ऐड कर दिया गया। आज की क्लासेस में इतना ही। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरुवल्लुवर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th जनवरी, 15th जनवरी, 16th जनवरी या 17th जनवरी। कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग तिरुवल्लुवर डे?
तो इसका करेक्ट आंसर है 15 जनवरी। ठीक है। तिरुवल्लुवर कौन है? तिरुवल्लुवर क्या थे? एक तमिल थिंकर, फिलोसोफर और पोएट थे। चेन्नई के अराउंड वाले रीजन में क्या थे? ये रहते थे, तो लिव्ड इन चेन्नई। और फिर क्या है, इनका एक स्टैचू भी है। स्टैचू कहाँ पे है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। और एक और बात, इनका जो एक कल्चरल सेंटर है ना, तो इनके कल्चरल सेंटर का इनॉग्रेशन भी होने वाला है। और कहाँ पे होगा वो? सिंगापुर में। तो कल्चरल सेंटर भी ओपन होने वाला है, और वो कहाँ पे ओपन होगा? सिंगापुर में। ठीक है। आज की क्लासेस में इतना ही, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।